गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर रांची के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार प्रतीक से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर कुमार प्रतीक ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे क्रीम्स और गोलियां आती हैं। ये आपके चर्म रोग विशेषज्ञ आपको सामने से देखकर ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन सी दवाई आपके लिए उचित रहेगी या कौन सी लगाने वाली दवाई आपके लिए उचित रहेगी। डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? फंगल इन्फेक्शन से बचने के जो तरीके हैं वो मैं आपको अभी साझा करूंगा। सबसे पहले सूती कपड़े पहने, जितना हो सके लूज, ढीले ढाले और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। सिंथेटिक कपड़े ना पहने। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछें। जितने भी शरीर के फ्लेक्चर्स एरिया यानी फोल्ड्स हैं उनमें पानी नहीं जमा होने दें। सारे कपड़ों को, इवन अंडरगारमेंट्स को भी इस्त्री करके, आयरन करके पहने। खुद से दवाई लेके उस पर लगाने से बचें। इन सब के बावजूद अगर आपका ठीक ना हो तो सबसे पहले अपने एक चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल संक्रमण में सबसे पहला कैंडिडियासिस आता है, जो कि सिस्टेमिक फॉर्म यानी ब्लड में और अंदरूनी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा एस्परजिलोसिस होता है, जो फेफड़ों में बीमारी करता है। एक क्रिप्टोकोकोसिस नाम की एक फंगल इन्फेक्शन भी होती है, जो जनरली HIV पॉजिटिव मरीजों में होती है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक और फंगल इन्फेक्शन है, जो काफी ज्यादा डैमेज करती है टिश्यूज को, जो कोविड के समय में काफी इस बीमारी से लोगों को नुकसान पहुंचा था। एक तरह की और फंगल इन्फेक्शन होती है माइसिटोमा या मदुराई फुट जिसको बोलते हैं, जो खास करके एक्सट्रीमिटीज, पैर में एक तरह की इन्फेक्शन करती है। डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूं? कभी भी जो फंगस या फंगल इन्फेक्शन का जो इलाज है उसको अचानक से ना रोकें। अपने चर्म रोग विशेषज्ञ के परामर्श से ही उस इलाज को रोकें, या जब वो बोलें कि अब ये आपका क्लियर हो चुका है तभी उस इलाज को रोकें। खुद से कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? दवाइयाँ कितने दिन तक लेनी है फंगस के लिए, ये डिसाइड होता है या इस बात पे निर्भर करती है कि मरीज को किस तरह की इन्फेक्शन हुई है। जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मरीजों की और क्या दवाइयाँ चल रही हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है कि पहले से मरीज ने या मरीजों ने कोई गलत दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया, जैसे OTC, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्टीरॉइड तो नहीं लगाया, कोई घरेलू इलाज तो नहीं किया। तो इन सब बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं कि या इलाज कितने दिनों तक चलेगा। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? फंगल इन्फेक्शन से बचने के जो तरीके हैं वो मैं आपको अभी साझा करूंगा। सबसे पहले सूती कपड़े पहने, जितना हो सके लूज, ढीले ढाले और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। सिंथेटिक कपड़े ना पहने। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछें। जितने भी शरीर के फ्लेक्चर्स एरिया यानी फोल्ड्स हैं उनमें पानी नहीं जमा होने दें। सारे कपड़ों को, इवन अंडरगारमेंट्स को भी इस्त्री करके, आयरन करके पहने। खुद से दवाई लेके उस पर लगाने से बचें। इन सब के बावजूद अगर आपका ठीक ना हो तो सबसे पहले अपने एक चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल संक्रमण में सबसे पहला कैंडिडियासिस आता है, जो कि सिस्टेमिक फॉर्म यानी ब्लड में और अंदरूनी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा एस्परजिलोसिस होता है, जो फेफड़ों में बीमारी करता है। एक क्रिप्टोकोकोसिस नाम की एक फंगल इन्फेक्शन भी होती है, जो जनरली HIV पॉजिटिव मरीजों में होती है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक और फंगल इन्फेक्शन है, जो काफी ज्यादा डैमेज करती है टिश्यूज को, जो कोविड के समय में काफी इस बीमारी से लोगों को नुकसान पहुंचा था। एक तरह की और फंगल इन्फेक्शन होती है माइसिटोमा या मदुराई फुट जिसको बोलते हैं, जो खास करके एक्सट्रीमिटीज, पैर में एक तरह की इन्फेक्शन करती है। डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूं? कभी भी जो फंगस या फंगल इन्फेक्शन का जो इलाज है उसको अचानक से ना रोकें। अपने चर्म रोग विशेषज्ञ के परामर्श से ही उस इलाज को रोकें, या जब वो बोलें कि अब ये आपका क्लियर हो चुका है तभी उस इलाज को रोकें। खुद से कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे क्रीम्स और गोलियां आती हैं। ये आपके चर्म रोग विशेषज्ञ आपको सामने से देखकर ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन सी दवाई आपके लिए उचित रहेगी या कौन सी लगाने वाली दवाई आपके लिए उचित रहेगी। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? दवाइयाँ कितने दिन तक लेनी है फंगस के लिए,
ये डिसाइड होता है या इस बात पे निर्भर करती है कि मरीज को किस तरह की इन्फेक्शन हुई है। जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मरीजों की और क्या दवाइयाँ चल रही हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है कि पहले से मरीज ने या मरीजों ने कोई गलत दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया, जैसे OTC, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्टीरॉइड तो नहीं लगाया, कोई घरेलू इलाज तो नहीं किया। तो इन सब बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं कि या इलाज कितने दिनों तक चलेगा। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।